दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में सभी तरह के सुख हमारी लाइफ में बने रहें। परिवार में दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो, बच्चों का भी जीवन, वैवाहिक जीवन या बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार, रोग बीमारी हमसे दूर रहें, घर में सुख समृद्धि का वास हो, घर में हर तरह के सुख हों। इसके लिए हम तमाम तरह के यत्न करते रहते हैं, यत्न भी करते हैं, पूजा पाठ और आराधनाएं भी करते रहते हैं। तमाम तरह के देवी देवताओं की भी आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं, एक देवी अगर ये आपसे रुष्ट हैं तो कभी भी आपके परिवार में कोई बरकत नहीं आएगी, घर का विकास रुक जाता है, धन समृद्धि रुक जाती है, आपके परिवार की वंश रुक जाते हैं, विवाह शादी विवाह तक रुक जाते हैं और घर में बेवजह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं और साथ में ही कैंसर और किडनी के रोग या हार्ट अटैक जैसी भयानक बीमारियां भी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं इन देवी के रुष्ट हो जाने मात्र से। और ये है हमारे घर की कुल देवी, जो हमारे घर की नहीं, हमारे पूरे कुल की रक्षा करती हैं, यानी हमारे पूरे कुल खानदान की रक्षा करती हैं। कैसे इन देवी की मात्र एक मंत्र के जरिए हम इनको प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र प्रतिदिन एक बार ये मंत्र बोलने मात्र से ये देवी आपकी हमेशा आपसे प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि कुल देवी हमेशा आपके मुख्य द्वार के ऊपर ही रहती हैं। आपके अंदर आने वाली नकारात्मक शक्ति को भी रोकती हैं, यानी आपके ऊपर किए कराए को भी रोकती हैं माता, और आपके घर में किसी भी तरह से राहु और शनि को प्रवेश नहीं करने देती हैं। तो कुल देवी का प्रसन्न होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। आज आपको बताऊंगी कि कुल देवी के लिए आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है तो किस तरह से आप कुल देवी को अपनी कुल देवी बना सकते हैं, किस तरह से आप उनकी आराधना कर सकते हैं। ये हर परिवार के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। आप तमाम तरह की सारी जीवन में यत्न करके देख चुके हैं, जतन करके देख चुके हैं, लेकिन समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही। तो एक बार ये प्रयोग भी कर लीजिए और देखिएगा, जैसे ही कुल देवी आप पर प्रसन्न होंगी, फट से आपके काम बनने लगेंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसलिए हर दिन को लकी और शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आपने अब तक शुरू नहीं किए हैं तो अब कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। इनकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद खास होते हैं। ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है, सारा दिन आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट होती हैं तो आपका धन समृद्धि रुक जाती है, चलता व्यापार रुक जाता है, जॉब नहीं मिलती, जॉब में अड़चनें आती हैं, चलती जॉब छूट जाती है, परिवार का विकास नहीं हो रहा था, यानी वंश वृद्धि रुक जाती है। आप अचानक से ऊंचाइयां चढ़ते चढ़ते अचानक से आप नीचे आने लगते हैं। आपका धन समृद्धि, पैतृक संपत्ति, सारी चीज़ें आपकी एकदम से आपके लिए समस्याओं का एक कारण बन जाती हैं। रोग बीमारियां तरह तरह की घर में प्रवेश कर जाती हैं। कभी कभी तो किया कराया भी आपके ऊपर तुरंत हावी हो जाता है। कुल देवी हर परिवार की, हर कुल की एक देवी होती हैं। किसी के यहाँ माता काली पूजी जाती हैं, किसी के यहाँ चामुंडा पूजी जाती हैं, किसी के लिए बेलोन वाली, किसी के लिए केला देवी। कोई भी देवी आपकी हो सकती हैं। ये देवी होती हैं, देवता अलग होते हैं। कुल देवी अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन है तो कोई बात नहीं है, अपने घर के मंदिर में आप माता दुर्गा को अपनी कुल देवी बनाइए। कैसे बनाएंगे ये प्रयोग मैं आपको बता दे रही हूँ। ये प्रयोग आपको गुरुवार वाले दिन करना है। गुरुवार वाले दिन आपको एक पूजा वाला नारियल लाना है। 2 तरह के नारियल आते हैं दोस्तों। एक आता है पानी वाला नारियल, जिसे हम फोड़कर माता के सामने भोग चढ़ाते हैं और उसी गरी को हम प्रसाद रूप में बांटते हैं। और एक आता है इसी तरह का बजने वाला नारियल, जिसको फोड़ा नहीं जाता, जिसे कलश वगैरह पर हम स्थापित कर लेते हैं। तो एक लाल कपड़े पर इस नारियल को रख लीजिए, घर के मंदिर में बैठ जाइए, तिल के तेल का दीपक जलाना और इसमें आपको थोड़ी सी पीली सरसों डाल देनी है। इस प्रयोग को कोई भी परिवार की महिला, कोई भी परिवार का मुखिया इस प्रयोग को कर सकता है। अब आपने गुरुवार वाले दिन करना है। देखिए, अभिजीत मुहूर्त का समय चुनेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको कोई समय चौघड़िया देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आसन बिछाइए, ये दीपक जला लीजिए
और ये नारियल पीले कपड़े पर रख लीजिए, लाल कपड़े पर ये नारियल रख लीजिए। 1 लोटा जल भी रख लीजिए। अब इस नारियल पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कने के बाद इस पर एक आपको स्वास्तिक बना देना और कलावा भी अपने पास रख लेना है। दीपक आपने जला लिया है। अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और 3 बार आचमन कर लीजिए। हाथ धो लीजिए। अब जल हाथ में ले लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान। फिर अपनी कामना कि हे कुल देवी, मैं नहीं जानती मुझसे कहाँ अपराध हो रहे हैं, कौन से अपराध हो रहे हैं जिससे मेरे परिवार का ये विकास रुक गया है। इन पर सभी से ये बंधन मुक्त कर दीजिए और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि, मेरे पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जल को आपने ज़मीन पर छोड़ रखा है। अब माता दुर्गा की फ़ोटो है तो थोड़ा सा हल्दी और रोली का तिलक लगा दीजिए। अब माता दुर्गा को ही आपको अपनी कुलदेवी बना लेनी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, उन देवी का नाम ले लीजिए, और नहीं पता है तो माता दुर्गा को बना लीजिए। ये दीपक जला हुआ है। अब इस मंत्र की आपको 1 माला जाप करनी है। पहले दिन एक ही करनी है, बाकी दिन फिर आपको डेली एक ही बार इसका जाप करना है। मंत्र है आपके लिए जो माता कुलदेवी का है, नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परिवारम सिरसा नमामि पुनः पुनः। ये मंत्र है। एक बार मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी दोस्तों। प्रथम नमामि कुलदेवी रक्ष रक्ष मम परिवारम सिरसा नमामि पुनः पुनः, यानी कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप मेरे परिवार की कुल की रक्षा करें। 1 माला कर लीजिएगा, उसके बाद आरती कर दीजिएगा। अब जो ये नारियल है इसको इस लाल कपड़े में बांधकर आपको इसको कलावे से बांध देना है और इसको अपने मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ, जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर अंदर की तरफ आपकी कोई जगह बनी है तो वहाँ पर टांग दीजिए, नहीं तो एक कील लगाकर इसको टांग दीजिए। अब प्रतिदिन आप जाते समय, अपने घर से बाहर निकलते समय, या महिलाएं जब मुख्य द्वार खोल रही हैं तब पहले लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगी, उसके बाद इस नारियल को देखते हुए आपको एक ही बार इस मंत्र का जाप करना है। सिर्फ एक बार बोलना है। जो भी परिवार से घर से सदस्य निकल के जाएगा पहली बार, चाहे नहाया हो या ना नहाया हो, इस मंत्र का एक बार जाप करके घर से बाहर निकले, सीधा पैर बाहर निकालते हुए, और महिलाएं इसको देखकर एक बार इसका जाप करें। आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन में देखेंगे कि जहाँ ग्रह गोचर इतने परेशान नहीं कर रहे थे, ग्रह गोचर सब कुछ आपके ठीक चल रहे थे, सभी की ग्रह दशाएं इतनी अच्छी चल रही थी और फिर भी आप परेशान हैं, ये एक प्रयोग आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव लाएगा। हर काम बनना लगेगा आपका, हर काम में प्रगति आएगी, हर का बिगड़ा काम बनेगा, धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे, काम धंधा दौड़ने लगेगा, बच्चों के विवाह में आ रही अड़चन दूर होगी, आपका करियर सेट नहीं हो रहा, करियर ठीक होगा, बच्चे नहीं हो रहे, किसी भी तरह से संतान अवरोध हो रहा है, ये भी आपका होने लगेगा। तो एक बार इस प्रयोग को आपको जरूर कर लेना है। अब आज की अमृत की बूंद जादुई अक्षर, आकर आप इन्हें भी करते रहते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। पॉजिटिविटी जिनके अंदर होती है वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, उनका हर कार्य समय से होता है और साथ में जीवन के सारे सुख भी ये 9 ग्रह आपको दिलाते हैं। 24 नवंबर 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है दोपहर में 4:05 से 5:30 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:28 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, आपके पास दालचीनी पिसी है, दालचीनी का टुकड़ा है तो मुंह में रख लीजिए खाली पेट, और पाउडर है तो 2 चुटकी पाउडर पानी में डालकर आप इसको पी लीजिए और देखिए आज इसका चमत्कार। जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन ये धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स का पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 24 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, या कोई भी व्यक्ति इस अंक को व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर अपने पर्स में पूरे वर्ष भर रखेगा तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। हर व्यक्ति इसको लिखकर अपने पास रख सकता है। ये इतना ही मैजिकल और चमत्कारिक नंबर है।
वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जीवन में चलिए किसी भी समस्या का आप समाधान चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराकर कुंडली दिखा सकते हैं। स्क्रॉल हो रहे नंबर, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।